वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु देखेंगे। मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूँ बेटा। अभी 2 प्रश्नों की 3 प्रश्नों की वीडियो में डाल चुका हूँ, ठीक है ना। ये सीरीज का अगला प्रश्न है, तीसरा। 2 प्रश्नों की सीरीज डल गई है, ठीक है। देखेंगे, द्विघात व्यंजक है 6x का वर्ग ऋण 3x ऋण 3 ऋण 7x के शून्यक ज्ञात करो तथा शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करो, ठीक है। पहले तो आपको निकालना है शून्यक, ठीक है। सबसे पहले हल, तो आपको जो दिया है द्विघात व्यंजक, ठीक है। व्यंजक जो आपको दिया है बेटा द्विघात, उसका आप क्या करोगे? सबसे पहले वो सही रूप में जमा है कि नहीं देख लो। पहले कौन सी घात? पहले घात बड़ी, सबसे बड़ी घात चर की, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ठीक है। इस क्रम में जमा ले तो सबसे पहले 6x का वर्ग, फिर क्या आएगा बोलो? फिर आएगा ऋण का 7x, और फिर क्या आएगा? 0 ऋण 3, फिर बराबरी में क्या आएगा? 0। इतना क्लियर हो गया। 6x का वर्ग ऋण 7x ऋण 3 बराबरी से क्या हो गया? 0। अब आपको करना क्या है? पहले और आखिरी, देखो पदों की संख्या गिनेंगे। 1 2 3, 3 है तो 3 के या तो 2 बना लो या तो आप 4 बना लो, तो किसी को ख़त्म करना मुश्किल है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए हम 1 2 3 है तो 3 के कितने करेंगे? 4, तो बीच वाले को तोड़ेंगे। टूटेगा कैसा? पहले और आखिरी का गुना करो। पहले और आखिरी का गुना मैंने यहाँ किया, देख लो। 6 गुणित 3 कितना आ गया? 18। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि उनका गुना भी कितना आए? 18, और उनको जोड़ने या घटाने पर कितना आए? 7। तो एक तरफ से हमने 18 देखा किसके किसके पहाड़े में आता है, तो हमको मिला 6x का वर्ग आपका जैसे का वैसा ऋण, हमको पता है कि 9 दूनी होता है 18 होता है, और 9 में से 2 घटाने पर आता है 7। तो यहाँ पर लिया ऋण का 9x धन का 2x, तो देखो ऋण में से धन गया ऋण, और 9 दूनी 18, ऋण 3 आपका जैसे का वैसा बराबरी से 0। क्या करेंगे? 2 2 के समूह बना ले। पहले कोष्टक में लिखा 6x का वर्ग ऋण 9x धन चिन्ह बाहर, इधर से लिखा 2x ऋण 3 बराबरी से क्या बचा? 0 बन गए। कॉमन ले लें। कॉमन किसको बोलते हैं? ऐसी राशि जो दोनों तरफ, तो देखो x दोनों तरफ दिख रही है, और 3 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी, 3 और 1 ले लिया कॉमन। 3 से 6 कटा 2 बार, 1 1 से 1 1 कट गया ऋण 3 तिया 9, 1 से 1 कट गया धन। यहाँ से क्या कॉमन आया? 1, अंदर क्या बचा? 2 1 ऋण 3 बराबरी से क्या हो गया? 0। अब देखेंगे पहले कोष्टक में बाहर वाली संख्या, तो बोलो क्या हो गया? 3x धन 1 हो गया ना। ये और ये पहले कोष्टक में, ये दोनों कोष्टक अगर आपके समान है मतलब सवाल सही जा रहा है, तो समान है। दूसरे कोष्टक में 2x ऋण 3 बराबरी से 0, ठीक है। अब बोलो इसके बराबरी से भी 0 है, इसके बराबरी से, तो इसका लिया। अब 3x धन 1 बराबरी से 0, तो क्या निकालना है आपको? शून्यक। शून्यक निकालना है, मतलब इसका 1 का क्या करते हैं हम? पक्षांतर। क्या करते हैं भाई? पक्षांतर, ठीक है। अरे क्लियर आ गया? क्या कर देंगे? पक्षांतर किया उधर, तो 1 से जहाँ का वहाँ, धन 1 उधर गया तो ऋण 1, धन गुणित वाला गया तो भागित में। यह आपका क्या हो गया बोलो? पहला शून्यक अल्फा। क्या हो गया ये? पहला शून्यक अल्फा। पहले कोष्टक से पहला शून्यक। अब दूसरा कोष्टक, अब बोलेंगे 2x ऋण 3 बराबरी से 0 हो गया। x को छोड़ के बाकी का क्या कर दो आप? पक्षांतर। तो x बराबरी से धन 3, 3 उधर जाके धन का बटे में गया 2, ये क्या हो गया आपका? दूसरा शून्यक बीटा। पहला आपका काम खत्म। पहला काम क्या बोला था उनने? शून्यक ज्ञात करो। यहाँ तक आपने शून्यक, पहला शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा ज्ञात कर लिया। अब उनने बोला है गुणांकों और शून्यकों में संबंध। गुणांक मतलब ये जो आपको दिया है व्यंजक, इसमें जो गणित के अंक है बेटा उनको बोलते हैं गुणांक। इनमें और इन
शून्यकों में संबंध बताइए। मतलब वो ये पूछ रहा है कि ये जो निकले हैं ये इसमें से ही निकले हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए देखें आगे। तो अब संबंधों की जांच, किसकी जांच? संबंधों की जांच। गुणांकों तथा शून्यकों में, अब गुणांकों तथा शून्यकों में संबंधों की जांच कर लें तो कैसे होगे? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपको पता क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा धन बीटा। योग करना मतलब शून्यकों को जोड़ना। तो पहले शून्य को और दूसरे शून्य को जोड़ रहे, तो अल्फा धन बीटा का सूत्र क्या होता है? ऋण बी बटे ए। अल्फा का मान बोलिए आपके पास क्या है? देखिए अल्फा का मान आपके पास है, बोलो ऋण 1/3। धन बीटा का मान कितना है? 3/2 है, बराबरी से ऋण बी बटे ए चलेगा। अब बोल दो 2 और 3 का लघुत्तम 6, 3 दूनी 6, 2 एकम ऋण 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, बराबरी से ऋण बी बटे ए। अब बोलिए 9 में से 2 गया, धन का 7 बता, बटे में 6, बराबरी से ऋण बी बटे ए। क्या बी का मान, ये ऋण इसके साथ लगेगा, क्या बी का मान बहुपद में ऋण 7 है? देख लो बहुपद में ऋण 7 है भाई। ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी, इसके साथ बी रहता है, बी का मान ऋण 3। आगे पहुँचो, क्या ए का मान 6 है? तो सबसे पहले क्या रहता है? ए, ये देखिए 6 आ गया। अब आपका क्या बच गया है? सी लाने का। अब शून्यकों का गुना, शून्यकों का गुना क्या हो जाएगा? अल्फा गुणित बीटा बराबरी से सी बटे ए। अल्फा का मान बोलिए क्या है? ऋण 1/3 है, गुणित बीटा का मान बोलिए 3/2, बराबरी से सी बटे 3 एकम ऋण 3/3 दूनी 6, बराबर से सी बटे। क्या यहाँ और यहाँ ए का मान सेम है? क्या है? ठीक है, सी का मान ऋण 3। आप चेक कर लो, क्या व्यंजक में बहुपद में यहाँ पर देखिए ये हो गया 3, बिल्कुल आया है ऋण 3, और इधर क्या आया? 7। मतलब ये आपने बता दिया कि इसी में से भैया शून्यक निकले हैं। ये हुआ आपका एक प्रश्न कंप्लीट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। किसी एपी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, समझ लेंगे ध्यान से। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, हल किया, ज्ञात है, क्या ज्ञात है? एपी में क्या है? एपी में A17 17वां पद, ए स्मॉल बना लो, चलो यहाँ बना लेता हूँ मैं। A17 17वां पद 10वें पद से, मतलब 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब अगर 10वें को 17वें के बराबर आना है तो खुद में क्या जोड़ना पड़ेगा? 7। आप क्या कर सकते थे? ये 7 को ऋण का यहाँ भी लगा सकते थे, आपकी इच्छा। ठीक है, आपको बताया मैंने, एपी वाले इसमें वीडियो डाले हैं। A17 का सूत्र क्या होगा? A धन 16D होगा, बराबर से ए का क्या होगा? A धन 9D। जितना ए के साथ रहता है उससे एक कम डी के साथ, धन 7 हो गया। चलिए ए और ए को एक तरफ जमा कर लो, ए ऋण धन 16D, जहाँ का वहाँ 9D इधर आया, ऋण का 9D, बराबरी से क्या बचा? 7। ए में से ए गया, कुछ नहीं बचा, 16D था यहाँ पे, 16D में से 9D गया तो कितना बचा? 7D, बराबरी से 7। 7 का कर दो पक्षांतर, D बराबरी से 7/7, 7 एकम 7, D का मान आ गया 1। वही आपको बोला था, सार्वंतर 3। अतः सार्व अंतर D बराबरी से 1 होगा। अतः करके आंसर जरूर लिखना भाई, नहीं तो नंबर कटते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है,
इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल हो। ठीक है बेटा, प्रायिकता देख लो। प्रायिकता को आप अपने शब्दों में क्या बोला करो, प्रायिकता को बेटा अपने शब्दों में आप बोला करो संभावना। क्या संभावना है, तो आपका प्रश्न कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। कितनी कितनी है, 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, तो इसकी संभावना क्या होगी कि गेंद लाल हो। ठीक है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है भाई, थैले में कुल गेंदें इस प्रकार है, तो बोलो लाल गेंदों की संख्या बोलिए, प्रश्न में दिख रही है आपको कितनी है, बराबरी से 3 है। दूसरी काली गेंदों की संख्या, काली गेंदें कितनी है, बोलो काली गेंदों की संख्या कितनी है, 5। तब कुल गेंदों की संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, कुल संभव परिणाम कितने हैं, तो बोलो 3 लाल 5 काली, बराबरी से 3 और 5 8 गेंदें कुल। ठीक, अब उसमें पूछा क्या है अपन से, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल हो। ठीक, अब यादृच्छया चयन पर लाल गेंद होने की प्रायिकता। ठीक, कैसे निकालेंगे बेटा, समझ लो, बड़ा आसान है। जैसे आप टेस्ट देते हो ना, तो टेस्ट में हमेशा पूर्णांक कहाँ रहता है, नीचे। जैसे 10 नंबर का टेस्ट दिया तो टोटल अंक कहाँ रहते हैं, नीचे। किसी बच्चे को 8 अंक मिले तो 8 कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाती है, 8/10 क्या हो जाती है। तो वही सूत्र बनेगा, लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। भाई मिले वाले नंबर बटे कुल नंबर, ऐसे होता है ना टेस्ट का। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, आप निकाल के बैठे हो 3। कुल गेंदें कितनी निकाल के बैठे हो 8। तो प्रायिकता कितनी होगी, 3/8। खत्म, बस इतना सा था। इसका बेटा दूसरा रूप ये भी लिखा रह सकता है, घबराना नहीं वहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख के बता रहा हूँ, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या लिखा रह सकता है, कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखें, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6वां। अभी ये सीरीज चलते रहेगी बेटा, रोज का 1 वीडियो 2 वीडियो डलेंगे, जिसमें 10-10 प्रश्न आपके कवर होंगे। ठीक है, मतलब एक में 5 तो 2 वीडियो में 10। ठीक है, ज्ञात है 15 cot A बराबरी से 8, ये आपको ज्ञात है ना। 15 cot A बराबरी से 8। ठीक है, मैं एक छोटा सा चित्र नमूने के रूप में बता दे रहा हूँ आपको। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हाथ से बना रहा हूँ बेटा, थोड़ी लाइन वगैरह समझ लेंगे, फिर भी ठीक ही बना है। ये हो गया ABC, ये हो गया 90 के सामने की ये हो गई कर्ण, ये हो गई लंब, ये हो गई आधार। ठीक है, अब आपको क्या क्या दिया है देखते हैं। तो आपको साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब बोल दो, अब 15 cot A बराबरी से 8 से, इसी से हल करेंगे जो हमको दिया। 15 का कर दो पक्षांतर, तो क्या बचा इधर, cot A बराबरी से 8 के बटे में क्या गया, 15 गया।
भाई गुणित वाली कहाँ गई, भागित में। और कॉट यानी होता है आधार बटे लंब। किसी को कोई समस्या याद नहीं है तो लाल बटे कक्का लगा लो, कि नहीं है याद, यहीं पे बता दे रहा हूं मैं, देख लो फिर से एक बार। लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार टेन, टेन का उल्टा कॉट, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आ गया ना समझ, ये बिल्कुल याद रखना है बेटा, ठीक है, ये अलग चीज है, ठीक है। मतलब आपके पास लंब कितना है 15, आपके पास आधार कितना है 8। पहली सूरत में आप तो किसका मान निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का। अब बोलेंगे अब समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में, यह नाम नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय बोलिए, कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण बोलिए क्या है, AC का वर्ग, लंब बोलिए BC का वर्ग, आधार बोलिए AB का वर्ग, ठीक है। AC जैसे का वैसा, BC का मान बोलो कितना है, BC का मान है 15, AB का मान है 8, AC वर्ग 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 8 8 64, AC का वर्ग 225 और 64 जुड़ा तो हो गया 289, कितना हो गया 289, ठीक। वर्ग की लगा दो करनी, वर्ग की क्या लगा दो भाई, करनी। AC बराबरी से √289, जो कि किसका स्क्वायर है बेटा, 289 है 17 का वर्ग, वर्ग से करनी कट गई, AC का मान कितना आ गया 17, ठीक। AC आ गया आपके पास कितना 17, ठीक है। अब बाकी का सवाल यहीं पे बता दे रहा हूं मैं, हाँ। आपको ज्ञात क्या करना है देखेंगे, आपको करना है साइन A। तो अब बोलो साइन A का मान होता है लंब बटे कर्ण। A तरफ से देखना है मतलब इधर से देखना है, तो लंब बोलो क्या है, इधर से देखने पर लंब है क्या बोलो, लंब बोलो BC, BC का मान कितना है 15, कर्ण का मान कितना है 17, लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या है बोलो, सेक A, कॉस का उल्टा, कॉस यानी क्या होता है देखो आधार बटे कर्ण, तो उसका कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बोलो कितना है 17, आधार कितना है 8। क्लियर, आगे बात समझ, बस ये सवाल थे, धन्यवाद।